गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट पारा बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ही एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 38 लेकर आए हैं, जो कि गुप्त काल के सबसे पहला पार्ट है। आज हम लोग जानेंगे टोटल समुद्रगुप्त के बारे में और गुप्त काल की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। अब बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। समझिए, आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद समझिए समुद्रगुप्त से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपसे छूटने नहीं जा रहा है। केवल आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इतना ज़रूर आप विश्वास रखिए। मात्र 10 से 12 मिनट आप बहुत समय दिए होंगे, शॉर्ट वीडियो देखने में घंटा के घंटा बिता दिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे भी देख कर देखिए। थोड़ा काम की बात है, देखिएगा, ज़रूर मज़ा आएगा, इतना ज़रूर विश्वास रखिए। अरे 10 मिनट में क्या जाता है, 10 मिनट में ऐसा बात थोड़ी है जो पूरा दुनिया पलट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 मिनट केवल टाइम दीजिए, 10 मिनट में आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वंश को भारतीय 2 बार हो गया है, थोड़ा सा इसको मैं माफ़ी चाहूँगा। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या, कौन काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। किस वंश को? गुप्त वंश को। ठीक है, गुप्त शासक वैष्णव थे। कौन थे? वैष्णव थे। ये विष्णु का उपासक थे। कौन थे? विष्णु। देखिए 3 लाइन हम लोग पढ़े हैं। 3 लाइन में देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है कि पहला लाइन में जो गुप्त वंश को इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है, दूसरा लाइन में यह जो शासक जो था यहाँ गुप्त वंश के, वो कौन था? वैष्णव था। तीसरा लाइन हम लोग पढ़े हैं, तो इस वंश के जो भी शासक था विष्णु का उपासक था, जो कि जब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा वीडियो स्किप कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक एक सेंटेंस के एक एक शब्द में समझिए ऑब्जेक्टिव आपका छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। ठीक है, इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर केवल संस्थापक कहता है तो आपको बताना है इस जो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त तो थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछ देता है तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। क्या हो जाएगा? आप चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको दोनों बात याद रहना चाहिए, तब जाके आप सही उत्तर तक पहुंचने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। ठीक है, और इस खुशी में आके, इस उपलक्ष्य में आकर इन्होंने राजा रानी नाम का सिक्का चलाया। ठीक है, अब मुख्य रूप से हम लोग को शुरू होता है ये समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के ये क्या थे? पुत्र थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और राजकुमारी देवी के ये पुत्र थे, जो कि ये राजकुमारी और चंद्रगुप्त प्रथम ये दोनों वाइफ हस्बैंड थे। इनका पुत्र क्या था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी का नाती। ठीक है, कहते थे। कौन? ये समुद्रगुप्त। इसका बचपन का नाम क्या था? कांच था। क्या नाम था? कांच। यानी समुद्रगुप्त के बचपन के क्या नाम था? कांच था। समुद्रगुप्त का नीतिया आक्रमण तथा विस्तारवादी था। ठीक है, याद रखना। अतः यह अशोक के विपरीत था। जो अशोक का जो शासन व्यवस्था था उसे सीधे विपरीत था। इन्होंने आर्यवर्त के क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन? यानी समुद्रगुप्त, याद रखना है। जबकि दक्षिण वर्त यानी दक्षिण भारत को 12 राज्यों को पराजित कर लिया। पराजित करने के बाद उसे क्या करता था? केवल टैक्स लेता था। क्या करता था? टैक्स ले, इसे मिलाया नहीं बल्कि टैक्स लिया करता था। ठीक है, इन्हीं विजय के अभियान के कारण समुद्रगुप्त के तुलना नेपोलियन
से की जाती थी। जब ये 2 विजय जब जीते समुद्रगुप्त, तब से इनको नेपोलियन से इनका तुलना होने लगा। इसलिए B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। तो पूछ सकता है जब भारत के कौन ऐसे शासक है जिसको नेपोलियन कहा जाता है, भारत के नेपोलियन, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो ठीक है, यदि अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो क्वालिटी अगर अच्छा हो, सब्जेक्ट अच्छा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो आज के बाद से मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और अगला बात यह है कि मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाला गया है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के बहुत से सारे वीडियो, लगभग मैंने 200 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, जो कि जाके आप उसे देखिए और जाकर उसका लाभ उठाइए। इसके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं धीरे धीरे आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते रहूँगा। आप इतना कम से कम देखिए, जब तक इतना देखिएगा तब तक मैं बहुत आगे चला गया रहूँगा। और जैसे आप मेरा पीछा करते हुए आइएगा तब तक आप अपने सफलता की कुर्सी पर बैठे रहिएगा। तो इतना ज़रूर आपको याद रखना है और आप मुझे फॉलो करते रहिए। और साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पर YouTube पर अगर वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी इस सेम आईडी कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस 7488 यानी 7488 पर सर्च कीजिएगा, आएगा, उसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में, पूरे भारत में मेरे वीडियो को फैलाइए, ताकि आपको थोड़ा सा शेयर कर देने में कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 से 2 मिनट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन समझ लीजिए इतना कंटेंट को तैयार करने हम लोग, हमारे टीम को कितना समय लगता है, वो भी इस बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर हम पढ़ाते हैं। स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है जो भाई एक बार अपलोड है उसको केवल स्किप करके चलाते रहिए और बताते रहिए, ठीक है। इस तरह की बात नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये मेहनत आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए अगला देखिए, जो ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में मिलता है, कौन कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। यह बात ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में मिलता है। इसके विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशास्त्री अभिलेख, जो कि इलाहाबाद से मिलता है। यह अभिलेख इसके दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक, जिसको क्या बोलते हैं, युद्ध तथा शांति के दूत बोला जाता है, ठीक है, हरिसेन का है, ठीक है। अगला देखिए, पुराण में कैसे कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त के जो घोड़ा है 3 समुद्रों का पानी पीता था। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। जो समुद्रगुप्त कहता था वही बात मानना पड़ता था, क्योंकि बहुत बड़ा ही खूंखार और बहुत शक्तिशाली और बहुत तेज तर्रारी शासक था, ठीक है। श्रीलंका का शासक मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है, अपना एक दूत को भेजा, किसके पास, समुद्रगुप्त के पास, कि क्या मैं आपके गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवा सकता हूँ। इन्होंने अनुमति भी दे दी कि हाँ आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने मंदिर बनवाने के लिए अनुमति दे दिया। समुद्रगुप्त कृष्णचरित पुस्तक की रचना किया। कौन सा पुस्तक है? कृष्णचरित पुस्तक की रचना किया, जिस कारण इन्हें कविराज कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज की उपाधि दिया जाता है। इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। यानी जो सिक्का इसके शासनकाल में चलता था, तो उस समय सैनिक वेशभूषा में और बीड़ा बजाते हुए कंडीशन में वो सिक्का पर इनका तस्वीर था, किनका? समुद्रगुप्त का, ठीक है। इसके समय सबसे प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का थी। कौन शैली का? मयूर शैली का। इसके बाद रामगुप्त शासक बना। ये रामगुप्त शासक बना, लेकिन ये योग्य शासक नहीं था। ये योग्य शासक नहीं था, ठीक है। जिनका शादी जो हुआ था, इनके पत्नी का नाम था
देवी। क्या नाम था? देवी। देवी ने रामगुप्त के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय से एक षड्यंत्र रची, जिस षड्यंत्र के माध्यम से ये रामगुप्त को ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इन्होंने मरवा दी। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि यह जो भी यह प्रक्रिया है ये आज से ये नहीं चलता है, बहुत सदियों से ये चलता है। घर में भी धोखा इसे हो जाता है, जो कि आपके सामने एक सबूत है। यह एक इतिहास से हम लोग को यह सीख मिलता है कि यह षड्यंत्र घर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए, ऐसे कारनामा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आजकल इतना ज़्यादा देवर भौजाई पर कहना चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सुने होंगे भोजपुरी सब सॉन्ग में कि देवर भौजाई वाला गाना। ठीक है, आज ये इतिहास में अगर ये बरकरार नहीं होता, ये लोग करके नहीं दिखाया होता, तो शायद आज हम लोग, चाहे हमारे समाज, हमारे आस पड़ोस के लोग इस चीज़ को सीखता नहीं, जानता नहीं। ठीक है, इस काम को क्या है संपादित नहीं करता, घटना को अंजाम नहीं देता। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। इसके अगले पार्ट जो कि जब बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है गुप्त वंश का, जो कि जब मैं आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ, तब तक इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।